हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ क्लास 10th की यूनिट आवर इन्वायरमेंट का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया था वो थे एल्टोन 1927 में। 1927 में एल्टोन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। Are graphic representation of different ecological parameters like number, biomass and energy arranged successive with producers at base, herbivores above them followed by primary consumers and top carnivores at the top। इसका मतलब क्या है? जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जैसे क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ डिफरेंट। और ये किसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि नंबर हो गया, बायोमास हो गई, एनर्जी हो गई। अब क्या होता है, जैसे कि हमने जो ट्रॉपिक लेवल्स जब डिस्कस किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो हमने देखा था जो प्रोड्यूसर हैं वो बेस पे प्रेजेंट है, उसके बाद हार्बीवोर्स प्रेजेंट हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो क्या होता है, अब ये क्या बोल रहा है, अरेंज सक्सेसिव विद प्रोड्यूसर एट बेस में क्या प्रेजेंट है, हमारे प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर हार्बीवोर्स प्रेजेंट हैं, फिर हमारे कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी कार्निवोर्स प्रेजेंट हैं, और फिर हमारे टॉप कार्निवर्स प्रेजेंट हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा कि 1 से लेके 5 जो ट्रॉपिक लेवल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बहुत रेयर होता है कि इनसे ज़्यादा जो ट्रॉपिक लेवल हैं वो प्रेजेंट हो। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड की जो डेफिनेशन है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो किसने बताए थे, एल्टोन नाम के साइंटिस्ट ने बताए थे 1927 में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की, जैसे कि नंबर हो गया, बायोमास हो गई और एनर्जी हो गई। अब इन्होंने क्या बोला, जो प्रोड्यूसर है वो बेस पे प्रेजेंट है, फिर हार्बीवोर्स प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवर्स, और फिर हमारे टॉप कार्निवर्स प्रेजेंट है टॉप के ऊपर। द क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय लेंथ ऑफ द बॉक्स, इट इज ऑल्सो रिटन इन फिगर्स। जो क्वांटिटी है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, और इनको हम जो फिगर्स हैं, मतलब जो हमारे काउंटिंग है उनके अंदर भी क्या हम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम pyramid of numbers। It is graphical representation of number of individual in a unit area sequence wise which with producers at the base। ये क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल की इन ए यूनिट एरिया सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो बेस पे प्रेजेंट है, हार्बीवोर्स हैं वो उनके ऊपर प्रेजेंट हैं, और जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो उनसे ऊपर प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे क्या हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स प्रेजेंट हैं सक्सेसफुली अबव देम। ओनली वेरी फ्यू टॉप कार्निवर्स आर स्पॉटेड बाय प्रोड्यूसर पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस इन ए ग्रासलैंड। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल की, जहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रेजेंट है, फिर हार्बीवोर्स प्रेजेंट है, फिर प्राइमरी कार्निवर्स प्रेजेंट है, और फिर हमारे टॉप कार्निवर्स प्रेजेंट है। अब इन्होंने इसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल को नंबर के बेसिस पे भी क्या कर रखा है, पॉइंट आउट कर रखा है। जैसे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं, फिर हार्बीवोर्स हैं उनके नंबर क्या हैं, हार्बीवोर्स के नंबर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनसे कम हैं। जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं उनके नंबर हमारे इन दोनों से कम हैं। उसके बाद जो हमारे टॉप कार्निवोर्स हैं उनके नंबर बिल्कुल कम हैं। ये था हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया सीक्वेंस वाइज। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास के और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की, जो कि प्रेजेंट होता है पर यूनिट एरिया सीक्वेंस वाइज विथ प्रोड्यूसर एट द बेस, हार्बीवोर्स above them followed by carnivores of various categories. Maximum biomass is present in producer, it decreases
स्टेप वाइज विद द राइज इन ट्रॉपिक लेवल। अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले जो बेस है वहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर प्रेजेंट है, फिर हमारे हार्बीवोर्स प्रेजेंट है, फिर हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स प्रेजेंट है, और फिर हमारे टॉप कार्निवोर्स। अब जब हम इनको नंबर से देखते हैं तो जो प्रोड्यूसर हैं उनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 809। अब हम जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, पर ट्रॉपिक वाइज जो हमारे नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जो हार्बीवोर्स है वो प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन उनका नंबर क्या है, 37। अब जो हार्बीवोर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी कार्निवोर्स, इनका नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब उसके बाद क्या है, टॉप कार्निवर्स, उनका जो नंबर है वो कितना हो गया, 1.5। तो इन्होंने बोला कि जो बायोमास है उसके लिए वो क्या कर रही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, बायोमास की और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया सीक्वेंस वाइज। अब जो प्रोड्यूसर है वो बेस में प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर के ऊपर हार्बीवोर्स प्रेजेंट है, और हार्बीवोर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्निवोर्स प्रेजेंट है, और कार्निवोर्स के ऊपर हमारे टॉप कार्निवर्स। अब इन्होंने बोला जैसे जैसे जो ट्रॉपिक लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ट्रॉपिक लेवल राइज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमने देखा जो प्रोड्यूसर हैं हमारे बेस में प्रेजेंट है उनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, हार्बीवोर्स के उनसे कम है, और प्राइमरी कार्निवोर्स के उनसे कम है, और टॉप कार्निवोर्स के उनसे भी कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं pyramid of energy। Pyramid of energy, it is a graphical representation of energy content per unit area in various tropic level with producer at the base। अब सेम यही क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है किसकी, एनर्जी की। अब बेस में क्या प्रेजेंट है, हमारे प्रोड्यूसर, उनके ऊपर हार्बीवोर्स, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्निवोर्स, और फिर हमारे क्या है प्रेजेंट होंगे, टॉप कार्निवोर्स। मैक्सिमम एनर्जी इज कंटेन इन प्रोड्यूसर विद मिनिमम इन द टॉप कार्निवोर्स। जो मैक्सिमम जो एनर्जी है हमारी वो किसके पास प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूसर्स के पास प्रेजेंट होती है, और जो मिनिमम एनर्जी वो किनके पास प्रेजेंट है, टॉप कार्निवोर्स के पास प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं 10% लो, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड 10% लो। इम्पोर्टेंट लो है, नीट का जो पेपर होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सेम टॉपिक हमारे जो 12th और 11th की जो बुक्स हैं वहाँ पे भी मिलता है। तो 11th और 12th में जब हम इसको कवर करते हैं तो यहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो नीट का पेपर है वहाँ पे पूछे जाते हैं कि 10% लो होता क्या है, और 10% लो में कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही, कौन सा जो टॉपिक लेवल है वहाँ पे कौन सी मतलब कितने % एनर्जी प्रेजेंट होगी। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसके अंदर जो एनर्जी है वो कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक डायरेक्शन में होगा। प्रोड्यूसर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो प्रोड्यूसर है वो सनलाइट से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को। अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन लीव्स इज चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक फूड। अब क्या होता है, जैसे ये लीफ है इसके ऊपर क्या होती है, 1% जो एनर्जी है सोलर एनर्जी वो क्या करती है, फॉल होती है, मतलब गिरती है, और वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर। मतलब वो क्या कर देती है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है ऑर्गेनिक फूड के अंदर। फ्रॉम हेयर दी फूड एनर्जी पासिस इनटू हार्बीवोर्स। यहाँ से जो फूड एनर्जी वो कहाँ पे गई, हार्बीवोर्स के पास गई। हार्बीवोर्स कैन नॉट पास बैक द एनर्जी टू प्रोड्यूसर नॉट द प्रोड्यूसर्स पास बैक एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट। जो हार्बीवोर्स हैं वो कहाँ पे एनर्जी पास नहीं करते, प्रोड्यूसर्स के पास, और जो प्रोड्यूसर हैं वो कहाँ पे नहीं करते एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट। Lindemann 1942 found that during transfer of energy from one tropic level to the next tropic level, मतलब higher tropic level, only 10% of energy is transferred। जो लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे 1942 में, उन्होंने क्या देखा कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ओनली 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अदर बॉडी एक्टिविटीज़। इट इज़ लॉस्ट टू इन्वायरमेंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड 10% लो। उन्होंने देखा जो 90% जो एनर्जी है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में, और हमारी जो अदर जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट, ये क्या होता है, लॉस्ट हो जाती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इस फिनोमिना को उन्होंने क्या बोला, इस फिनोमिना को उन्होंने बोला 10% लो।
Because of the large amount of energy lost at every transfer, energy reaching higher trophic level becomes small. Because of it, the number of top carnivore is always small. अब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी, लॉस्ट होगी एवरी ट्रांसफर के ऊपर। तो जो एनर्जी है रीच करेगी हायर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, वो क्या होगी, कम होगी। अब कम होगी तो इसके कारण जो टॉप कार्निवर्स का जो नंबर है वो क्या होगा, कम होगा। अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे जो सनलाइट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी को हम देखते हैं। सनलाइट से हमने क्या ली, सनलाइट से हमने एनर्जी ली। अब जब हमने एनर्जी ली तो जब हमारी जो ये एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर पास हुई तो क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो कहाँ पे पास हुई, प्रोड्यूसर्स के पास हुई। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इनने क्या किया, 10% एनर्जी को हार्बीवोर्स के पास किया। अब हार्बीवोर्स ने क्या किया, 10% एनर्जी को कार्निवोर्स के पास किया और कार्निवोर्स ने टॉप कार्निवोर्स के पास किया। अब क्या हुआ, सबसे कम जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हुई, टॉप कार्निवोर्स के पास ट्रांसफ़र हुई। अब इसको हम देखते हैं। Suppose 1 million joules of solar energy fall on producer. Producer have 1% of efficiency that they will trap 10,000 joule of energy in organic food. इन्होंने क्या किया, 1 मिलियन जूल सोलर एनर्जी कहाँ से आई, सोलर एनर्जी हमें सन से मिली, वो कहाँ पे पड़ी, प्रोड्यूसर्स के ऊपर पड़ी। प्रोड्यूसर के पास एफिशिएंसी है क्या करने की, सिर्फ 1% को क्या करने की, ट्रैप करने की। प्रोड्यूसर हैव 1% ऑफ एफिशिएंसी दैट दे विल ट्रैप 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिक फूड। जो प्रोड्यूसर है उनके पास 1% एफिशिएंसी है जिसके थ्रू वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक फूड। हार्बीवोर विल स्टोर 1000 जूल ऑफ फूड एनर्जी एट 10% एफिशिएंसी। जो हार्बीवोर्स हैं सिर्फ 1000 जूल जो एनर्जी है उसी को स्टोर करके रख सकते हैं एट 10% एफिशिएंसी पे। प्राइमरी कार्निवोर्स सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं 10% एफिशिएंसी पे। और जो हमारी टॉप कार्निवर्स हैं वो सिर्फ 10 जूल एनर्जी को ही क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। Because of the smallness of food energy available at higher tropic level, both the number of tropic level as well as members of higher tropic level will be small. अब क्या हुआ, हमने ऊपर पढ़ा था जैसे जैसे जो एनर्जी है वो कम होगी, मतलब जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जब एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रही है तो जो एनर्जी का लॉस है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो ही क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसकी वजह से जो टॉप कार्निवर्स का जो नंबर है वो क्या है, कम है। मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका जो नंबर है वो क्या है, कम है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक रहता है वो मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगी।